नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। और एक बात, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमने आज हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मैंने जो लेवल अपडेट दिए थे उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और फिलहाल जो मार्केट बार बार एक ही रेजिस्टेंस को जो फेस कर रहा है, देखते हैं उस पर क्या हो सकता है और उस लेवल पर ऑप्शन बायर का क्या होगा, क्या उनकी आगे की स्ट्रेटेजी होगी, इन सब पर अब बात करेंगे हम। तो आइए चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। फिलहाल ये चार्ट है निफ्टी का और कल के दौरान हमने कई एनालिसिस किया था। इस रेंज के बारे में भी हमने एनालिसिस किया था, शायद इसी रेंज में मार्केट ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद एक अपसाइड या डाउन साइड हमें मूवमेंट मिले, ठीक है। और दूसरी जो बात यहाँ पर मैंने आपको ये वाला एक जो ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बताया था, ये वाला, और एक दूसरी जो बात मैंने कही थी, ये जो नीचे से जो एक ट्रेड लाइन जो आ रही है उसको यहाँ पर रिटेस्ट करने की बात। और हमारा जो लेवल था 24,880 एक सेफ ट्रेडर के लिए, जो मैंने आपको बताया था, अगर आप एक सेफ ट्रेडर की तरह वर्क करना चाहते हो तो 24,880 का लेवल ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। और आज के दिन आपने देखा होगा लगातार यहाँ पर लास्ट में, यानी कि जब सेकंड हाफ जो चल रहा था, मार्केट यहाँ पर लगातार आ रहा था और वहीं पर 24,880 के लेवल पर वीक बनाकर फिर से एक बार डाउन साइड आ रहा था मार्केट। यानी कि अगर आप उस लेवल की बात करते हैं तो वहां पर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को अभी भी मिल रहा है, ठीक है। आज मार्केट ने मॉर्निंग में हमें जो एक गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, गैप अप ओपनिंग देने के बावजूद भी वो लेवल यहाँ पर नहीं निकाल सका क्योंकि उसने ओपनिंग ही 24,880 के आसपास यहाँ पर हमें दी थी और वहीं से एक बार फिर से रिजेक्शन लेकर आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आया और डाउन साइड आने के बाद फिर से यहाँ पर उसने उसी लेवल पर जाने की कोशिश की और फिर से वहीं पर एक आप देख सकते हैं बड़ी एक रेड कैंडल का यहाँ पर निर्माण हुआ था और बार बार वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। और एक बात, ऐसी रेंज में जो मार्केट में ऑप्शन बायर है वो कभी पैसा नहीं बना सकता। एक रेंज का ब्रेकआउट होना दोस्तों जरूरी है, पैसा तभी बनेगा। ऐसी जो आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल 15 मिनट की, और आज आपको इन सभी कैंडल में एक शायद अगर आप बात नोटिस करें तो आज एक्सपायरी थी। जो आपके जो सपने थे, जो एक ऑप्शन बायर जो देखता है जीरो हीरो के, वो मैंने आपको कल भी कहा था और टेलीग्राम पर भी कहा था, वो भूल जाओ। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक्सपायरी के ही दिन बड़ा लॉस करते हैं। और हर बार मैं आपको कहता हूँ, एक्सपायरी हो या ना हो, आप पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखिए। जब तक आपके लेवल पर मार्केट नहीं आ रहा है तब तक आपको पेशेंस बनाए रखना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। वो एक ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट से कम नहीं दोस्तों, जो मैंने आपको कई बार समझाया है। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स है वो जीरो हीरो के सपने में जाते हैं और वहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और फ्री टेलीग्राम पर भी मैंने जो हमारी चैनल है वहाँ पर आपको कहा था, ओवर ट्रेडिंग से दूर रहिए और जीरो हीरो की सोचे मत। तो जो भी नए यूजर है अभी तक हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको मैं ये बता दूं दोस्तों, हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसके द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। अब यहां से जो हमें कल के लिए क्या सोच रखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं जो ये जो सभी पुराने लेवल है
वो यहाँ से एक बार हटा देता हूँ और आज हम एक नए यहाँ पर ट्रेड लाइन यानी कि ड्राइंग करेंगे जो आपके लेवल कौन से रहेंगे कल के इंट्राडे के लिए। पर ये वाली जो ट्रेड लाइन है आप अपने दिमाग से निकालना मत, ठीक है। अब यहाँ से मैं जो पुराने हमारे जो लेवल है सभी, इन सभी को यहाँ से मैं अब हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम कल के लिए, तो सबसे पहले तो कल के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा हमारे लिए, तो कल के लिए आज का लो, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। और वैसे भी अपसाइड के लिए ये जो हमारा लेवल है 24,880 का लेवल, एक इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा रेजिस्टेंस है, तो उस जोन को भी आप यहां से एक बार मार्क कर लीजिए दोस्तों। अब कल के दौरान क्या होगा, कल के दौरान कौन कौन से स्कैनरियो बन रहे हैं, ठीक है, वो अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट जो लगातार 1, 2 और तीसरा दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग हमें दे रहा है। तो कल के दौरान शायद ऐसा हो जो हमारा जो एक और लेवल ये वाला छोटा सा आप देखिए रेजिस्टेंस, या तो आप इसको जोन बोल सकते हैं, ठीक है, कोई भी, तो ये वाला जोन है वो कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो शायद ये 24,920 के ऊपर होना चाहिए, या तो कहीं इसी रेंज में वो हमें ओपनिंग दे सकता है। और आपको पता है ये रेजिस्टेंस एरिया है इतना। और दूसरा जो मैंने आपको कहा, क्योंकि यहाँ पर हमें जैसे ही अपसाइड जाएंगे तो एक आपको छोटे छोटे यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो अभी आपको कहा, अगर कल गैप अप ओपनिंग होता है तो हमें यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, तो एक और दूसरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। और डाउन साइड की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर जो बात बताई, ये वाला लेवल कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और दूसरा जो लेवल है ये वाला, इस कैंडल का लो, जो मैंने आज को दिन के दौरान मार्केट के दौरान आपको कहा था कि पिछली दिन की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। अगर मार्केट डाउन साइड आ रहा है तब तक हमें जो पिछली दिन का जो लो है यानी कि क्लोजिंग है वो ब्रेकआउट नहीं होता डाउन साइड, तब तक हमें पेशेंस बनाए रखना है, ना ही कुछ बड़ा सोचना है। तो कल के दौरान में भी मैं आपको यही बताऊंगा, ये जो अभी फिलहाल जो मार्केट है वो आपको ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है कि आप कौन सी साइड जाइए और कौन सी साइड आप अपना सेटअप बनाइए, ठीक है। तो कल के दौरान निफ्टी के लिए दोस्तों मेरा एक ही यहाँ पर व्यू रहेगा। तो जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आप अपने चार्ट या अपने नोट पर यहाँ पर लिख दीजिए। 24,930 का जो लेवल है इस पर दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था 24,880 पर जा रहा था, पर कोई भी कैंडल 24,880 के ऊपर 15 मिनट की जो कैंडल क्लोज नहीं हो रही थी, यानी कि क्लोजिंग हमें नहीं दे रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मिनट की जो कैंडल है ये 24,880 का लेवल यहाँ पर क्रॉस तो कर रही थी, पर जो क्लोजिंग थी वो इस 24,880 के लेवल के नीचे हो रही थी। तो आप इसको ब्रेकआउट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट एक अच्छी खासी कैंडल से होना चाहिए दोस्तों, तो ही वो एक मजबूत ब्रेकआउट हो सकता है, वरना आप फेक ब्रेकआउट में फंस जाएंगे। और आपको पता है क्या होता है फेक ब्रेकआउट में फंसने का, आपको एक लॉस देना पड़ता है, यानी कि स्टॉप लॉस देना पड़ता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट 24,930 का जो मैंने आपको लेवल बताया 15 मिनट की ग्रीन कैंडल यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिल सकता है दोस्तों वो है 24,990 और उसके बाद 25,120 का लेवल। दोस्तों अगर ये कल के दिन निकलता है तो एक ये सभी बड़ी कैंडल से इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक दो छोटे छोटे यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले हैं, जो लगभग 4, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 सितंबर से यहाँ पर मार्केट ये इसने हाई बनाया था, तो अभी तक उसने ये हाई नहीं निकाला है। और डाउन साइड की दोस्तों अगर बात करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो है दोस्तों ये 24,830 का जो लेवल है, इसके नीचे दोस्तों क्या, इसके नीचे हमें 15 मिनट की एक रेड कैंडल का क्लोजिंग चाहिए, याद रखना 15 मिनट की रेड कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए हमें, तभी एक अच्छा खासा हम इसको ब्रेकआउट मानेंगे। और अगर वो डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो 24,750 और 24,650 का लेवल हमें दिखा सकता है दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट जो लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर मार्केट वही रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करता है और यहीं से एक बड़ा सेलिंग आ रहा है और मार्केट को फिर से डाउन साइड लाया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 24,880, 24,920 और उसके बाद यहाँ पर जो 24,980 के आसपास एक रेजिस्टेंस जो देखने को मिला, तो वहीं से मार्केट को एक डाउन साइड की तरफ यहाँ पर बड़े बड़े सेलर बैठे हुए हैं और वहीं से इसको मार्केट को डाउन साइड ला रहे हैं। और एक बात जो मैंने आपको डाउन साइड एक जो ट्रेड लाइन का मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो एक नीचे से जो ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है, इसका भी हमें एक ख्याल रखना होगा। आप ऐसे एक ट्रेड लाइन यहाँ पर खींच दीजिए तो आपको वो पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप एक बार फिर से यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप इसे एक एक बड़ा वाला कप सोच सकते हो, कप के साथ ये वाला हैंडल भी सोच सकते हो। तो यानी कि एक छोटा सा यहाँ पर कप विथ हैंडल पैटर्न अगर आप देखेंगे, पर ये 3-4 दिन का दोस्तों चार्ट है तो इस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। देखते हमारे ये लेवल निफ्टी के जो मैंने आपको दिए कल के दौरान कैसे वर्क करता है, जो आपको मैंने एक सेफ ट्रेडर की तरह यहाँ पर लेवल दिए गए दोस्तों। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पे जाने से पहले और मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, कल के दौरान जो होना है मेरे ख्याल से शायद वो मॉर्निंग में ही हो जाए। मॉर्निंग में आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में या तो ये लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होगा या तो ये डाउन साइड यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर हैवी गैप अप होता है तो फिर से एक बार यहाँ पर हमें देखने को शायद यहाँ पर फिर से सेलिंग मिल सकती है, या तो यहाँ पर डाउन साइड ओपन हो रहा है, ठीक है। तो कल के दौरान हमारे लिए ओपनिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। और जो हर बार मैं आपको कहता हूँ, अगर दिन की यानी कि मॉर्निंग की जो पहली कैंडल जो बड़ी बन जाती है तो उसका हाई और उसका लो हमें मार्क करके रखना है। जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमारा सेटअप पे वर्क नहीं करना है, ठीक है। और जो पिछले दिन की क्लोजिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो भी याद आप रखिए। तो अब जाएंगे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर जो मैंने जो अभी निफ्टी में जो समझाया वही चार्ट आपको यहाँ पर सेम दिखेगा। ये जो पुराने लेवल है मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। और दूसरी बात जो हमने यहाँ पर ए वाला जो एक जोन यहाँ पर जो ड्रॉ किया था, आप एक बॉक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ तो इसी रेंज में मार्केट फंस रहा है, ठीक है। अगर ए वाली जो मैंने आपको पहले भी कहा था, ए वाली 2 कैंडल यहाँ से निकाल दो और ए वाला, तो आपको जो बैंक निफ्टी है पूरा इसी जोन में यहाँ पर शायद सभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ। ये जो हमारा वीकली लेवल और सभी जो पहले हमने जो यहाँ पर एक वीकली लेवल, वनडे के लेवल पर जो ड्रॉ किए हुए थे, ये सब लेवल है। अब इसको यहाँ पर आज हटाकर हम फिर से एक बार इस पर एक चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले वीकली चार्ट पर देख लेंगे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पिछली बार भी मैंने आपको एक यहाँ से ऐसी ट्रेड लाइन ड्रॉ करके बताया था, जो एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर मार्केट चल रहा है, ठीक है। और जो पहली ये जो कैंडल है वीकली जो बन रही थी, ये छोटी छोटी यहाँ पर बन रही थी और बाद में यहाँ से बड़ी कैंडल यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने आपको कहा जब तक इस कैंडल का यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा
एक अच्छी खासी कैंडल से ये वाली लाइन का आप संभल कर रही है। ठीक है, जब तक इसका यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक एक अच्छा खासा हमें मूव नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये आप अपने चार्ट पर जरूर लगा कर रखिए। और अब बात करते हैं 15 मिनट पर। तो 15 मिनट के लिए हमारे लिए कल के इंट्राडे के दौरान कौन से लेवल वर्क कर सकते हैं। तो कल के लिए दोस्तों मैंने आपको सिंपल सा एक ही यहाँ पर बताऊंगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये वाला यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर दीजिए अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए इस कैंडल का लो आप मार्क कर दीजिए। जो लेवल निकल कर आते हैं दोस्तों अप साइड के लिए वो है 54,000 का लेवल। ठीक है, और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए 54,000 और अप साइड के लिए 54,300 का लेवल। ठीक है, ये वाला यहाँ पर निकाल दो। ठीक है, अगर आप सेफ ट्रेडर की तरफ वर्क करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर हाई पर लगा दो। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो ये वाला रखिए, पर मैं आपको प्रीफर वही करूँगा, सेफ वाला। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रिस्क वाला पहले बता देता हूँ, 54,300 वाला। अगर मार्केट इसको निकालता है, ठीक है, कल के दौरान, तो यहाँ से हमें तकरीबन 150 से 200 पॉइंट आराम से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। 150 से 200 पॉइंट्स। और वहीं पर अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 54,000 का जो साइकोलॉजिक लेवल है, 54,000 का लेवल, वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये कल के दौरान यहाँ से ब्रेकआउट होता है डाउन साइड की तरफ, तो डाउन साइड की हमें इतने पॉइंट आराम से हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है, ये हमारे लिए दो इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, और अगर बात करें तो डाउन साइड अगर आता है तो एक जो लास्ट में हमें ये वाला सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो एक यहाँ पर छोटे छोटे सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से मार्केट रिवर्सल की एक उम्मीद होती है। ठीक है, ये वाले लेवल तो आप अपने चार्ट पर, बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। और ये जो मैंने आपको लेवल यहाँ पर बताया है वो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स में भी दोस्तों हमने कल जो लेवल दिए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर 80,870, उसके बाद 81,000, उसके बाद 81,200 और 81,400 का लेवल दिया था। ठीक है, तो आज देखते हैं गैप अप आपको जो ओपनिंग जो तकरीबन जो मिली थी 81,165 के आसपास मिली थी। ठीक है, यानी कि ये दो लेवल तो हमारे वैसे भी गैप अप ओपनिंग में ही चले गए थे। तो जो मैंने आपको अभी बैंक निफ्टी में भी एक सिंपल जो लेवल दिया वही लेवल में अब यहाँ पर आपको दूंगा। ये जो पुराना जो सभी ड्राइंग है इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, और अब नए ड्राइंग पर अगर जो मैंने आपको जो निफ्टी में जो बात की वही यहीं पर कहूँगा, सेम उसी तरह से। ठीक है, आप लेवल ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ से लगा दो, और ये वाला अप साइड और डाउन साइड, यानी कि आज का हाई और आज का लो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कल के दौरान यहाँ पर ये वाला जो लेवल निकल कर आता है 81,200, तो उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस इसको फेस करना होगा। अगर गैप अप ओपनिंग होकर इसको यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है, गैप अप में ही, तो एक अलग बात है। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट यहाँ पर 81,200 पर ब्रेकआउट करता है, तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को शायद ये सब मिल सकता है जो मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ किए है। ठीक है, 81,200 का लेवल अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए जो लेवल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो 80,900 वाला। ठीक है, यहाँ पर 930 है, पर आप यहाँ पर 80,900 रखिए, तो वो एक हमारे लिए सेफ लेवल रहेगा दोस्तों। सिंपल से लेवल है आज आपके लिए। ठीक है, अगर डाउन साइड 80,900 यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद ये लेवल हमें इसका क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो आपको ये सभी लेवल यहाँ पर याद रखने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर एक कैंडल के हिसाब से यहाँ पर लेवल आपको सभी दिए हैं। तो कल के दौरान दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ी जो ओपनिंग है वही रहेगी, और भी जैसे ओपनिंग होगी, जैसे लेवल में चेंज होगा, मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देते रहूँगा दोस्तों। तो फिर से एक बार कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम लेवल की अपडेट देते रहते हैं। और जिन्होंने भी अभी हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो उसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में भी हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।